हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 12 है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन सेकंड है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। शो दैट पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कॉलिनियर। तो देखिए इसमें क्या कॉलिनियर से क्या मतलब होता है। कॉलिनियर से मतलब ये होता है कि जैसे हमें कोई भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कहीं पर भी दिए हुए हैं, कोई ये नहीं कि यही पॉइंट फिक्स है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, 3 पॉइंट दिए रखे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें और उनको अगर उसका सम करें तो वो तीसरे पॉइंट के बराबर आना चाहिए। मतलब जैसे ए बी प्लस बी सी करते हैं तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए ना, तभी वो तब वो मतलब ये माना जाता है कि मतलब एक ही लाइन में इसके पॉइंट्स जो हैं ये लगे हुए हैं ना, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉलिनियर बोलते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इसके निकालने का तरीका क्या है। हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला तो है ही, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, डिस्टेंस इक्वल टू है ना। तो हमारे पास क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी सी का, और जो आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करेंगे और फिर ए सी का निकालेंगे कि वो उसके इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर वो उसके इक्वल आता है तो वो कॉलिनियर है, नहीं तो नहीं है। समझ में आया आपको। पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, और फिर ए सी का पूरे का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर जो ए बी और बी सी का डिस्टेंस आपने जो निकाला है उन दोनों को प्लस करेंगे जो पूरे टोटल ए सी के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही तो होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई लाइन है ना, तो अगर ये 3 है और ये 4 है, और तो अगर मान लो कि हमने इसका आंसर 3 आया, इसका आंसर 4 आया, तो ये 3 + 4 जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। तो ये लंबाई जो है पूरी 7 के बराबर अगर हम ये निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ये 7 के बराबर है तो ये 7 = 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉलिनियर है। और अगर ये 7 के बराबर नहीं है तो क्या है, तो वो कॉलिनियर नहीं है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये नहीं y1 हो जाएगा, और ये z1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x2, y2 और z2 हो जाएगा ना। और फिर दूसरी बार में क्या करेंगे, इसे x1, y2 लेंगे, x1, y1, z1 लेंगे, इसे x2, y2, z2 ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको करते हैं। तो हमारा x2 क्या है, हमारा 1 है। तो ए बी लिख दिया मैंने क्योंकि ए बी का मैं निकाल रही हूँ। तो हमारा x2 है 1 और ये है 2 है माइनस का ना, तो माइनस का 2 है तो अंदर माइनस का 2 रखना पड़ेगा ना, और इसका स्क्वायर हो गया। प्लस y2 कितना है हमारा 2 है, और ये कितना है हमारा y1 है 3, 2 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। z2 हमारा क्या है 3 है, और ये क्या है 5 है, तो -5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 3 में से 2 गया, कितने बचेंगे 1, माइनस का 1 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे 2, लेकिन किसके बचेंगे माइनस के, माइनस का साइन बड़ा है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसका आंसर आएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पर ना, ये 9 हो जाएगा। और ये -1 है तो -1 को -1 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ +1 आ जाएगा। या ऐसे ही -2 को -2 से करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा टोटल क्या आ रहा है यहाँ पर 9, 1, 10 और 14 आ रहा है ना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया, 14 आ गया, √14 आ गया। ये तो हमारा ए बी का आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी का, निकालते हैं। देखिए अब बी सी का निकालिए। तो बी सी इक्वल टू, फॉर्मूला तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1, x2, मैं ऐसे लिख देती हूँ आपका समझ में आ जाए, x1, y1 और z1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा x2, y2 और z2 हो जाएगा ना। अब देखिए हम यहाँ पर x2 लेंगे 7 है ना, 7, और ये हो जाएगा हमारा x1 है हमारा यहाँ पर 1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर है हमारा y2 है हमारा प्लस y2 है हमारा 0, और y1 है हमारा 2 है, -2 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। और फिर है हमारा z2 है हमारा -1 और z1 है हमारा 3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये वाला ये देख रहे हैं हम, ये ले रहे हैं, ये अब x1 y1 ले रहे हैं ना, z1, और ये x2 y2 ले रहे हैं। पहले हमने इसे x1 y1 z1 लिया था, अब हम bc का निकाल रहे हैं। तो ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z1 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से जो 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 ना, यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा है हमारा प्लस 0 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, है ना, 2 ही बचेगा।
और किसका बचेगा, माइनस का 2 बचेगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 6 6 हो जाएगा 36, और ये -2 को -2 से करोगे तो 4 ही आएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बार माइनस होगा तो 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 36 और 4 जो जाएंगे 40 40 और ये 50 और ये हो जाएगा हमारा 36 और ये जाएगा 40। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल √56 हो जाएगा। देखो 36 4 हो जाएगा हमारा 40 40 में 50 और 56, ये आ गया हमारा 56। अब 56 के फैक्टर्स निकाल लो आप यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा आ जाएगा ना। तो यहाँ पे यही दो पेयर में है, तो 2 बाहर आ जाएगा और 7 2 जा 14 अंदर आ जाएगा। ये हमारा BC आ गया। अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है ना। अब निकालेंगे हम AC का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर AC में x1 y1 z1 ये होगा और x2 y2 z2 ये हो जाएगा ना। ये ध्यान रखना, ये हो गया और ये होगा कि हम AC यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं। तो अब हमारा x2 क्या है, हमारा 7 है, और x1 क्या है हमारा -2 है। तो ब्रैकेट में -2 रख दो कि पहले माइनस है वहां पर। फिर ये होता है ना x2 - x1 जब माइनस है और इसमें भी माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में रखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर क्या वो माइनस प्लस की गलती नहीं होगी ना आपकी। अब है हमारा y2 - y1 है, y2 है हमारा 0 और y1 है हमारा 3 है, -3 हो जाएगा। और ये है हमारा z2 है हमारा -1 और z1 है हमारा 5 है, तो -5 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब देखो उसको सॉल्व करो क्या आएगा। देखो यहाँ 7 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो 7 और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा तो 8 9 आ जाएगा ना, 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा प्लस है ना, प्लस 0 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 9 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 81 हो जाएगा ना, 81 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, -3 -3 माइनस में कट गया, 3 3 जा 9 आ गया। अब प्लस 6 6 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 6 जा 36 हो गया। तो 81 और 9 और 36 को प्लस कर लो यहाँ पे ना, मैं लाइन खींच देती हूँ। 81 36 और 9 को प्लस कर लो तो 9 और 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 का 6 और 1 गया, 9 10 11 12 126 आ जाएगा ना यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, 6 10 10 हाँ ठीक है 126, तो यहाँ आ जाएगा √126 आ जाएगा। अब इसके भी फैक्टर्स बना लो आप, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो इसमें सिर्फ 3 जो है वो हमारा सिर्फ पेयर में है और तो कुछ पेयर में नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 √7 2 जा 14 ना, 14 लिख देंगे। अब हम इसको वो करके देख लेते हैं कि ये आता है या नहीं आता ना। अब देखिए हमने कैसे कहा था कि हमें AB प्लस BC करना था ना, तो ये देखिए ये AB है, ये हमारा AB है, ये प्लस BC है और ये AC के इक्वल आना चाहिए। तो AC हमारा कितना है 3 √14 है ना। अब देखो इसको प्लस करके देखो, पहले का हमारा आंसर क्या था √14 था और दूसरे का आंसर क्या था हमारा 2 √14 था। अब देखो ये √14 का मतलब क्या हुआ, 1 √14 ही तो हुआ, इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं 1 √14। तो ये क्या होगा, इसका टोटल 314 होगा और इसका भी आंसर 314 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब कॉलिनियर है, कॉलिनियर है तभी तो ये एक लाइन में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि AB, यहाँ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा AB प्लस BC इक्वल टू AC, सो ABC आर कॉलिनियर, कॉलिनियर है ना, एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये, ठीक है। बस यही आंसर है इसका। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 दे रखा है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसे दे रखा है 0 7 10 और 1 6 और -6 है, मतलब आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केलेटल ट्रायंगल।
आइसोस्केल्स कौन से होते हैं? जिनके टू साइड्स इक्वल होती है, वही होते हैं ना आइसोस्केल्स। तो हम कोई भी एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं, है ना, कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं और कोई भी एक पॉइंट रख देते हैं। जैसे ए हमने मान लिया यहाँ पर 0 है, 7 है और 10 है, ये ले लिया हमने ना। और ये हमारा ए पॉइंट हो गया। और बी पॉइंट हम ले लेते हैं 1, 6 और -6 ले लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और सी हम ले लेते हैं 0, 7 और -10 ले लेते हैं, ये ले लिए हमने पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तरीका निकालने का क्या है कि पहले आप ए बी का निकालो डिस्टेंस, फिर बी सी का ए सी का निकालो। और जब ए बी और ए सी का निकालोगे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये आइसोस्केलस है ना। तो चलिए करते हैं, पहले ए बी का निकालते हैं हम। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं एक बार फिर से। अब देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, ए बी ले रहे हैं। तो ए बी में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारे x1 y1 z1 होंगे और ये x2 y2 z2 होंगे ना। ऐसे ही तो होता है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, हमने ए बी लिया तो इसे हमने x1 y1 z1 लिया, इसे x2 y2 z2 लिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यही x1 लिए, आप ये भी x1 y1 और z1 ले सकते थे, इसे x2 y2 z2 ले सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। अब जब हम ए सी लेंगे तो क्या होगा, तो ए सी में ये x1 y1 z1 इसे मान लेंगे और x2 y2 z2 इसे मान लेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप इसे x1 मानो चाहे इसे x1 मानो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ए बी का लेंगे तो ये दोनों लेंगे और ए सी का लेंगे तो ये दोनों लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है बस मेन ना। अब देखिए मैंने इसे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हम ए बी ले रहे हैं तो मैं यहाँ ए बी लिख देती हूँ ना। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, x2 कितना है हमारा, 1 है, और ये है x1 है हमारा 0, तो -0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है y2 है 6 और y1 है 7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 है मेरा -6 है और z1 है मेरा -10। तो माइनस तो पहले माइनस है, तो माइनस का साइन लगाओ और -10 को अंदर लिख दो और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा यहाँ पर ना। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ 7 में से 6 के कितने बचेंगे, 1, ये भी -1 का स्क्वायर होगा ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। तो 10 में से 6 के कितने बचेंगे, 4 बचेगा। 4 किसका होगा, प्लस का ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। तो ये आ गया हमारा। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये जो होगा जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये -1 इंटू -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 1 और प्लस हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 4 16 होता है ना, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर 16, 17, 18 आ जाएगा ना। अब 18 के आप फैक्टर निकाल लो। तो 18 का 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 के बस 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और √2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो है पहले का आंसर आ गया ए बी का। अब हम निकालते हैं ए सी, निकालते हैं ना। ए सी निकालने के तो देखिए क्या होगा, दूसरे पेन से करते हैं कंफ्यूजन ना आपको ना। ए सी का निकालेंगे तो क्या होगा, ए सी में हमारा ये x1 y1 हो जाएगा। इसे x1 y1 ही ले लेते हैं ना, इसे x1 y1 ले लो और इसे कर लेते हैं हम x2 y2 और z2। ये हो गया हमारा। आप देखिए इसमें करते हैं हम, इसमें करेंगे तो क्या होगा, x1 है हमारा, x2 है हमारा 0, x2 है मेरा 0 और x1 क्या है, x2 भी 0 है, x1 भी 0 है। तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन। y2 है 7 और यहाँ पे क्या है -7 हो जाएगा ना, -7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -10 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पहले ही -10 यहाँ आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसमें ना मैंने ये नंबर्स गलत उतार दिए थे, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। यहाँ देखिए x2 4 है तो 4 - 0 x1 हो गया। यहाँ 9 है, y2 है तो y2 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 - 7 हो जाएगा ना। यहाँ -6 है, ये -6 है, -6 है और ये भी -10 है, तो ब्रैकेट में -10 कर देंगे। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो 4 ही आएगा। 4 में से 0 क्या, 4 ही बचेगा। और यहाँ पर 9 में से 7 के बचेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 10 ये प्लस हो जाएंगे ना, दोनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। प्लस का ही 4 बचेगा क्योंकि -10 प्लस हो जाएगा तो बड़ा साइन वही हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा हमारा प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 16 6 2 जा 32 होता है, 32 में 4 जोड़ो तो कितने आएंगे, 36 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36, और 36 का क्या होता है, 6 6 जा 36, 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट से हमारा BC निकालते हैं ना। अच्छा देखिए, इसमें कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों इक्वल हो, ऐसा भी तो सकता है ये दोनों इक्वल हो, तो हम इन दोनों को ही देख के नहीं कि जैसे मान लो ये दोनों अलग आए तो इसका मतलब ये आइसोस्केलेस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, कोई भी दो इक्वल है ना। आइसोस्केलेस का मतलब ये होता है कोई भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड इक्वल हो। तो हमने दो साइड निकाली, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, अब तीसरी को भी निकाल के देखते हैं, क्या पता तीसरी इक्वल आ जाए। अब हमारा है BC। तो देखिए BC में क्या करेंगे, हम इसे मान लेते हैं हम x1 y1 ना, मैं लिख देती हूँ। अब इसे हम मान लेते हैं x1 और ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 ये है ना। करने को हम इसे भी x1 y1 z1 ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा इधर उधर करने से अच्छा जो बना हुआ है उसी को, मैंने ये ऐसे ही बना हुआ था तो मैंने ऐसे ही कर दिया इसको ना, क्योंकि फिर मैं इसको भी काटना पड़ता, फिर यहाँ भी लिखना पड़ता, तो सारा गुच्चर मुच्चर हो जाता ना। तो मैंने इसलिए, आप चाहो तो इसे भी मान सकते हो, इसे भी आपकी मर्जी है। तो x2 मेरा कितना है, 4 है, और ये x1 कितना है मेरा, -1 हो गया ना, -1 का स्क्वायर हो गया, और ये है मेरा y2 है 9 है मेरा, और y1 है मेरा 6 है, स्क्वायर हो गया, और दूसरा है मेरा -6 है, और इधर भी -6 ही है ना, -6 ही है ना, हाँ ठीक है, -6 ही है। तो ये माइनस का साइन है ही, और अंदर -6 हो जाएगा, का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखो तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 में से 1 के कितने बचेंगे, 3 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 6 के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो 6 - 6 हो जाएगा, ये -6 है, ये +6 हो जाएगा ना। तो इससे ये कट जाएगा तो खत्म ही जाएगा, +0 आ जाएगा यहाँ पर ना। तो अब हमारा क्या बचा, 3 3 जा 9 और +3 3 जा 9 बचा। तो यहाँ क्या आएगा, 18, और 18 का आप उसका वो कर लो तो क्या आएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये इक्वल हो गया। तो 3√2, 3 का तो पेयर बन गया, 2 का पेयर नहीं बना। अब देखो कोई इसमें से मिल रहा है आपसे, देखो AB जो है वो BC के इक्वल है, और AB BC के इक्वल है, तो क्या है इसका मतलब, ये आइसोस्केलेस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB = BC, so this triangle is a isosceles। ठीक है ना, आइसोस्केलेस, बस यही इसका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3rd का जो है ये सेकंड पार्ट है ना, 3rd का सेकंड पार्ट है ये। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिए रखे हैं 0 7 1 -1 6 6 -4 9 6 आर द वर्टिक्स ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब देखिए इसमें वर्टिक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, मतलब इसमें ये होता है ना कि अगर मान लो कोई भी हमने ऐसे करके कोई ट्राइंगल ले लिया ना, अब हमें नहीं पता है कि ये वर्टेक्स मतलब ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये तो हमें पता ही नहीं है कौन सा हाइपोटेनस है। हम तो बस क्या करते हैं, एक कंटिन्यूसली मतलब ABC ऐसे करके कोई ट्राइंगल ले लेते हैं। तो जैसे A है हमारा तो हम ले लेते हैं 0, ये हो जाएगा हमारा 7 और 10 है ये हमारा पहले वाला, और B क्या है हमारा -1 और ये है 6 6 है ना, 6 और 6 है, और C क्या है हमारा -4 9 और 6 है, ये ले लिया हमने। अब हमें जब इसको प्रूव करना होगा तो आपको पता होगा कि जब हम राइट एंगल कब प्रूव करते हैं, कब इस तरह प्रूव करते हैं कि कोई भी दो एंगल का जो सम होगा वो तीसरे एंगल के बराबर होता है। तो वो उसको जिसके बराबर होता है, तो जो तीसरा एंगल जो होता है जो दो एंगल के बराबर आता है वही होता है हमारा हाइपोटेनस होता है। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है सब चीजें। चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। देखिए मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं AB ले रही हूँ ना, तो AB में मेरा जो है ये है मेरा X1 हो गया, ये Y1 हो गया और ये Z1 हो गया, ये हो गया X2 Y2 और Z2 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको लिख करती हूँ। X2 मेरा -1 है, -1 X1 है 0, तो -0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Y2 कितना है मेरा 6 है और ये है मेरा 7, तो ये हो जाएगा मेरा
-7 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये है मेरा Z2 है मेरा 6 और 10 है ना, तो 6 - 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये तो माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएंगे, वे 0 में 1 ही आएगा, तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 में 7 गया, क्या बचेगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10 में से 6 के कितने बचेंगे 4, है ना। तो ये भी माइनस का 4 आएगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का 4 साइन बड़ा आ जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 का 1 आ जाएगा, प्लस -1 इंटू -1। मैंने आपको बताया था कि माइनस से माइनस कट जाता है और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही -4 के साथ 4 ही आएगा, नहीं 4 4 जा 16 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ रहा है 18 आ रहा है ना, 18 आ गया। 18 का वो निकाल लो तो क्या आ जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 का तो पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2 हो जाएगा। ये तो हमारा पहले का आंसर हो गया ना। और अब दूसरा निकालते हैं हम BC। चाहो तो आप इसे √18 भी लिख सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप इसे खोलो। अब हम BC निकालते हैं। अब लेते हैं हम BC ये है, तो इसमें जो है हमारा ये मान लो, इसको मान लेते हैं हम x1 y1 और z1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं ना। तो मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये यहाँ पे लिख दूँ, नहीं तो यहीं लिख देती हूँ। ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया ना, और ये मेरा हो गया x2 y2 और z2 हो गया ना। तो ये क्या हो गया हमारा -4 x2 हो गया, -4 x2 हुआ हमारा। और ये हो जाएगा हमारा x1 हो गया -1, माइनस है -1 को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब हमारा y2 है 9, y2 है मेरा 9 है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 9 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये है Z1 है -6, यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब आप खोलोगे तो क्या होगा माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 बच जाएगा यहाँ पर ना, तो 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 9 में से 6 के कितने बचेंगे 2 का स्क्वायर हो गया। प्लस के बड़े हैं तो प्लस का ही साइन आएगा सब में ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये -4 में से +1 जाएगा तो ये माइनस का साइन आएगा है ना, -2 आएगा। अब यहाँ पर 6 में से 6 का कितना बचेगा, यहाँ पर तो 0 ही आएगा, 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या होगा -3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा और माइनस हट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा ना। 9 में 6 गया 3 बचेगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 3 आएगा ना, तो यहाँ भी 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारा √18 आ रहा है। √18 का हमने भी निकाला था, यहाँ 3√2 आ जाएगा ना, 3√2 आ गया। अब निकालते हैं हम AC का, अब दूसरे पेन से करती हूँ। AC है हमारा, AC = निकालना है ना। तो AC में क्या करते हैं हम, AC में जो है ये हमारा AC ये है ना, तो इसे ही मान लेते हैं, इसे x1 y1 इसे ही मान लो x1 y1 और इसे x2 y2 z2 मान लो, ऐसे ही मान लो, ठीक है इसे मान लो। तो हमारा x2 कितना है हमारा -4 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -4 और 0। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि इसमें क्या x1 y1, आपको जो दो चीजें ली है उसमें से आप एक को x1 y1 z1 मान लो और दूसरे को x2 y2 z2 मान लो, ये आपकी मर्जी, चाहे आप इसे मानो चाहे इसे मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा -4 और 0 हो जाएगा। और दूसरा है हमारा 9 है, ये है हमारा 9 है ना, देखो 9 है और ये है 7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा हमारा 6 है और -10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कर लो अब सॉल्व, तो क्या आएगा -4 से -0 माइनस ही आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 7 के कितने बचेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 10 में से 6 के कितने बचेंगे -4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो -4 इंटू -4 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको प्लस कर लो तो 16 2 जा कितना होता है 32 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा ना, √36 आ जाएगा।
अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब देखिए हमें जो है ना, अब हमें क्या करते हैं, जब हमारा पाइथागोरस जो हमारा वो होता है पाइथागोरस जो हमारा जो प्रमेय होती है उनमें क्या होता है, पाइथागोरस में क्या होता है, ऐसी तो होता है कि मतलब कोई एक साइड जो मान लो ये फर्स्ट साइड है, कोई दो साइड है, मान लो जैसे हमारी ये साइड दे रखी है, तो हम ये कोई भी दो साइड एक साइड के बराबर, मतलब उसका जो कोई भी दो साइड का अगर सम करोगे तो वो तीसरी साइड के बराबर होती है, तो वही तो होता है राइट ट्रायंगल। तो हमें तो नहीं पता है कि कौन सी साइड बराबर है, तो हम क्या करते हैं, दो साइड एक साइड रख लेते हैं और एक तीसरी साइड जो बड़ी है वो दूसरी साइड रख लेते हैं। तो हमारे हिसाब से ये दोनों साइड है, तो मैं इन दोनों को ही रख के देखती हूँ क्या आंसर आता नहीं। 300√2 और 300√2 हो जाएगा और इक्वल टू 6 का। अब क्या होता है, इनका स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट 2 के बराबर होता है, प्लस यहाँ भी 3 3 9 आ जाएगा, यहाँ 2 का 2 ही होएगा, अंडर रूट 2 का यहाँ 6 6 36 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा मेरा 9 2 18, और यहाँ पर भी आ जाएगा 18 इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो ये 36 इक्वल टू 36 आ गया, बराबर आ गया ना, मतलब इन दोनों का दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड के सम के बराबर होता है। तो हमारी ये वाली साइड कौन सी थी, एक साइड थी हमारी ए बी, ये हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर हो गया, और दूसरी साइड हमारी कौन सी थी, बी सी स्क्वायर के साइड हो गया, और तीसरी कौन सी थी हमारी ए सी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो मतलब ए सी जो है हमारा ये क्या है, ये हमारा वर्टेक्स है ना, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। गलत बोल रही हूँ, वर्टेक्स नहीं है, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस हुआ ना, हाइपोटेनियस। वर्टेक्स तो ये होते हैं ना, ये होते हैं वर्टेक्स जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे दो साइड्स मिलती हैं, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो अब जब ये हाइपोटेनियस हुआ तो हाइपोटेनियस के सामने वाला जो होता है वही तो राइट एंगल होता है। वैसे तो इसने पूछा कि राइट एंगल है या नहीं, तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते थे कि मतलब ये दोनों जो अगर दो कोई भी अगर हमारा जैसे ये ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, कोई भी दो साइड है, अगर उसका स्क्वायर जो है वो अगर तीसरे साइड के बराबर आ रहा है, तो इन दोनों का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन ये भी वो पूछ सकता था कि मान लो इस तरह भी क्वेश्चन होता, जब आपने ये क्वेश्चन किया तो स्टेप पर दूसरी चीज बताती हूँ मैं आपको। अगर वो कहता कि इसमें से ए बी सी में से कौन सा राइट एंगल होगा, भाई अगर इसमें पाइथागोरस लग रही है प्रमेय, तो इसका मतलब क्या, राइट ट्रायंगल वही होते हैं ना जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो देखिए हाइपोटेनियस जो इसका हाइपोटेनियस होता है, उसके जो सामने जो भी वो पड़ता है वो होता है उसका जो एंगल उसके सामने पड़ता है वो होता है 90 डिग्री, मतलब बी होगा हमारा 90 डिग्री। समझ में, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन घुमा के भी तो दे सकते हैं। अभी तो इसने राइट ट्रायंगल पूछा, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी एक साइड के बराबर आता है। जो तीसरी एक साइड होती है वो जिसके बराबर आता है दो साइड का सम, वो हाइपोटेनियस होती है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन हाइपोटेनियस की जो सामने होती है, जो भी साइड सामने होती है, तो वो उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना। तो बस यही है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के सामने जो होती है वही उसकी परपेंडिकुलर लाइन होती है और ये इसका बेस होता है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन पे ही तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम लिख सकते हैं कि बी हमारा क्या है, राइट एंगल है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये हमें देखा है क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है। तो ये क्या दे रखा है, ये हमें ये दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 दे रखा है, मतलब कि वर्टिक्स दे रखे हैं हमें ना, वर्टिक्स के वो, और वर्टिक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बताना है हमको। तो मान लीजिए हम ये कोई भी पैरेललोग्राम ले लेते हैं ना, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की यही होता है ना कि इसके दोनों साइड्स जो होते हैं, मतलब कोई भी दो साइड्स जो है इसके इक्वल होते हैं ना। चाहे मान लीजिए आप इसे ए बी सी मान लो, ये ए मान लो, और इसे बी ले लीजिए, और इसे सी ले लीजिए, और इसको डी ले लीजिए ना। तो ए बी सी डी ले लीजिए इसको। तो अब इसमें जो है ए बी डी सी के बराबर हो सकता है या ए डी बी सी के बराबर हो सकता है, कोई भी दो साइड इक्वल आएंगे। अगर दो साइड इसके इक्वल आती है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, पहले तो यहीं में लिख लेती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ मैंने, ये इसको ये यहाँ भी लिख देती हूँ। चलो -1 2 1, देखिए हमें ये फॉर्मूला दे रखा है ना, और हमने मान लिया ये हमने पहले ए और बी ले रहे हैं ना, ए और बी ले रहे हैं।
तो ए में हमें ये x1 y1 और z1 ले लिया, ये x2 y2 और z2 ले लिया, ये मैंने यहाँ लिख दिया इसको ना। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ए बी निकालते हैं सबसे पहले ना। ए बी हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 है हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस है, ये -1 ऑलरेडी हो गया का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है y2 कितना है -2 है और यहाँ पर माइनस और 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 कितना है मेरा 5 है और ये है मेरा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2 तो -4 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में से 1 गया कितने बचेंगे, 4 बच जाएंगे ना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ क्या आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 4 -4 से -4 कट जाएगा तो 16 आ जाएगा, और प्लस यहाँ भी 16 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा, तो 16 2 जा होता है 32, 32 और 4 36 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा मेरा 36 आएगा। ये तो मेरा पहले का आंसर आ गया। अब मैं दूसरा देखती हूँ, अब मैं निकालती हूँ BC को, ये और ये निकालती हूँ ना। अब देखो BC लेंगे तो क्या होगा, BC लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, इसको मैं ले लेती हूँ x1 y1 और z1 लेती हूँ, इसे मैं ले लेती हूँ x2 y2 और z2। तो अब देखिए x1 क्या है मेरा, x2 है मेरा 4 और x1 है मेरा 1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर है -7 मेरा y2 है और वो है मेरा -2 है, तो माइनस का साइन तो पहले ही है, फिर एक माइनस का साइन आ रहा है तो इसे ब्रैकेट में रख दीजिए, फिर है हमारा 8 और 5, तो 8 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, 4 में से 1 गया कितने बचेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा ना, नहीं 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 7 में से 2 जाएगा, हाँ 5 बचेगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ भी माइनस का साइन है और ये माइनस ऐसा हो जाएगा, देखो ये -7 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -5 भी तो बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3 बचेगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 8 बड़ा है प्लस का तो बड़ा का साइन आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और प्लस 5 5 से -5 से -5 साइन कट जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा, और प्लस 3 3 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा ना, तो ये अंडर रूट हो गया, तो 9 9 जा 18, 18 में 25 को प्लस कर दो, 18 8 9 10 13 का 3 1 हो जाएगा, 43 आ जाएगा इसका आंसर ना, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 43 हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, अब है हम लेते हैं CD में से x1 y1 y2 ले लो इसको आप, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है ना, ये हो गया हमने। अब हम लेते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको CD को। CD में क्या होगा हमारा, x2 है हमारा 2 और x1 है 4 मेरा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर नहीं 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 ये 4 था ना, उल्टा ले लिया मैंने, 4 है और ये है मेरा 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया। अब है मेरा -7 और -3, तो -7 और माइनस पहले ही है, -3 पैकेट में चला जाएगा, प्लस यहाँ z1 कितना है मेरा 8 है और ये कितना है मेरा 4 है, तो 8 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -7 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 था ना, ये 7 और 3, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, 7 और 3 गए 4 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है माइनस का, और प्लस 8 में से 4 क्या बचेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये -4 इंटू -4 माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ भी 4 4 जा 16 आ जाएगा, तो 16 2 जा होता है 32, 32 हो जाएंगे 36 आ जाएगा। अब ये 2 साइड तो हमारी इक्वल आ गई। अब इस साइड को भी देखना है कि इक्वल है, क्योंकि एक साइड मतलब 2 साइड होती है, वो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अब CD आ गया, अब हम AD निकाल के देखते हैं।
AD निकालेंगे तो AD में हम क्या करते हैं, इसे ले लेते हैं x1 x2, ये x2 y2 लिखा ही है इसमें ना, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ऐसा मान लेती हूँ। तो अब मेरा क्या है यहाँ पर, x1 है मेरा, x2 है मेरा 2, माइनस x1 कितना है, -1 है, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है हमारा -3 है और y1 है मेरा 2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। z1 है मेरा, z2 है मेरा 4 और z1 है मेरा 1 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा यहाँ पर आंसर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 2 + 1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -3 प्लस हो जाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा, -5, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन तो बड़े का ही आता, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 में से 1 के कितने बचेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 और प्लस 5, -5 इंटू -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 5 जा 25 और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, तो 9 9 जा 18, 18 और 25 कितने होते हैं, 43 होते हैं, 43 हो गया। तो अब देखो इसमें कौन कौन सी साइड आपकी बराबर आ रही है। इसमें जो आपकी साइड आ रही है वो आ रही है आपकी AB जो है वो आ रही है इक्वल CD के, है ना, और जो हमारी AD कौन सी है, BC जो है वो हमारे AD के इक्वल आ रही है। तो देखो हमारी कौन कौन सी साइड इक्वल आ रही है, देखो इसमें AB जो है हमारी AB जो है हमारी, ये जो है CD के, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और यहाँ पर जो है BC जो है AD के इक्वल आ रही है ना, BC जो है वो AD के इक्वल आ रही है ना, AB जो है, ठीक है, AB, अच्छा AB जो है CD के इक्वल आ रही है, ये दोनों साइड एक इक्वल आ रही है और ये दोनों साइड एक इक्वल आ रही है, ऐसे इक्वल आ रहे हैं। तो जब यही तो पैरेललोग्राम होता है, पैरेलल में जो अपोजिट साइड्स जो होती हैं, मतलब जो उसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमारी इसकी 2 साइड इक्वल हो गई, इसकी 2 साइड इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि दिस ट्राइंगल इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ये बस यही हमारा आंसर, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसकी जगह हमें ये दिया होता कि इसमें बताओ कि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, कभी कभी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे देते हैं कि मान लो ये बोलता है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में सेम यही कंडीशन होती है, इसकी भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है ना, तो इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गई। लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क होगा, फिर फर्क ये होगा कि पैरेललोग्राम में तो सिर्फ हमें साइड देखते हैं कि मतलब उसकी साइड, पैरेलल साइड जो है वो इक्वल है या नहीं है, ये देखते हैं, उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। लेकिन जब रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल होते हैं ना, तो उसमें अगर आप DB और AC का निकालते तो क्या होता है, ये दोनों जो डायगोनल होते हैं ये इक्वल आते हैं, तब हम मानते हैं कि वो रेक्टेंगल है। और अगर स्क्वायर होता तो क्या होता है, स्क्वायर होता तो हमें जो चारों साइड हैं वो चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती, और साथ में जो कोई भी डायगोनल ले लो, चाहे AC ले लो या BC ले लो, कोई भी डायगोनल लो, ये डायगोनल एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो वो हमारा स्क्वायर होता। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही वो है सिमिलरिटीज के दोनों के डायगोनल्स इक्वल आएंगे, और जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये सिमिलरिटी है कि उन दोनों के अपोजिट साइड्स आर इक्वल आते हैं ना, मतलब दो कोई भी अपोजिट साइड जो पैरेलल जो साइड है वो इक्वल आएंगी, बस यही इनमें फर्क है। इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इससे कर लेना, घुमा फिरा के भी देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।